लाइव तो बहुत कुछ होना है, लेकिन बाद दफा जिंदगी ने तो ऐसे फेज ऐसी जगह पर क्या करी रहे हो नेक्स्ट ट्रिप सुना इसमें क्या नहीं हमसे तो सामने में बहुत कुछ होना, लेकिन तुम बस कुछ कर रहे हो वीडियो ना पता नहीं तुम ड्यूटी ले सारे होते हैं अपने ड्यूटियां पर जाते हैं लेकिन कोई गल ना तो लेकिन पता ही नहीं सी मेरे कुछ मतलब ऐसा चुके उसमें फायदा फिर उन्होंने बंदे चाहिए जनाब जिन्हें फेक पोस्टां लाइयां मेंटली तौर पर क्या तुसा नाल से उन्होंने क्या सिचुएशन सी उस टाइम और तुसा मेरे खाने सामने तक और शायद पहली दफा उस इतना बड़ा हुआ अच्छा था सुनना सा कि बहुत ही मुश्किल है ऐसे कड़े कड़े बंदे ने किरदार सबसे पता उसने बड़ी लड़ाई कर दी अमल मुड़ी वापस आया है सबसे पहली चीज़ असा दस चला असा साफी ना असा कोई कॉलमिस्ट ना असा काफ़ी याद करने की जरूरत है बिलखुसूस असा यूट्यूब साढ़े को कश्मीरी भी ऐसे लोग मौजूद है जेह्ड़े ना कुछ ने फोन चाने हैं ना कुछ की रिप्लाई करने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे भरा ठीक ठाक हो सो खुशबाश हो सो तो अल्लाह ताला ने एक सो अमान विच सो जितना ही हो सो अपनी ज़िंदगी से अंदाज़ा गुजारने हो सो। कश्मीरी ब्लॉगर हाजिर है जी एक और खूबसूरत जी वीडियो करी है कश्मीरी ब्लॉगर की तरफ उमेश हिरेमद नाल मौजूद है इरफान भाई कैमरे पर मौजूद है इसरार भाई नाल साढ़े शख्सियत बैठी मैं ना भी कि ना था इस सारे भैन अपना बताया साकब भाई साढ़े मौजूद है वालेकुम सलाम ठीक हो फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे तो पहले थैंक यू सो मच जेड़ा अपनी मसरूफियात जो टाइम कढिया कोई मसला नहीं पर मसला सो भैन भ्रो काफ़ी सवालात तुसा ने भी और असा ने जहन में भी ऐसा गुज़िश्ता जो तकरीबन 2 वीक गुजरे सो असा है कि ना कि साकब भाई को टाइम कितना जाए और उन्होंने सारे सवालों के जवाब कितने जान बाबे सारे तो पहले तो करो शुरू कर सा दसो कि सारा जो मामला है आजारी गली भैन भरा की पता है सुने अपने घर अल्लाह ताला बेटी की रहमत नवाजा सा तो कितना मुश्किल होना एक वालिद वास्ते बच्ची पैदा हुई और चंद दिनों की बच्ची की छोड़ी तो तकरीबन 2 वीक जरा नहीं वो घरों बाहर रहना। थैंक यू बाबा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सोना और माशाल्लाह तुसा ना हमेशा कोई ना कोई जी चीज़ होनी ना वो थोड़ी यूनिक होनी है ऐसा असा सारे ने ना हर बंदे जो कोई ना कोई स्पेशलिटी होनी है थोड़ी स्पेशलिटी है कि थोड़ा कम थोड़ा यूनिक होना और सवाल बड़ा यूनिक होना तो बेसिकली शुरू करना करा सो मामला है जनाब के मुश्किल तो बहुत होना यकीनन काफ़ी मुश्किल एक फेज़ होना और स्पेशली पहली दफ़ा जिला सो पेरेंट बनने हो मियाँ बीवी दोनों वास्ते बड़ा मसला होना है कि वो बच्चे की हैंडल करना बहुत सारी चीज़ों से आइडिया ही नहीं होना और तुझे पता अगर कराज कोई बड़ा वैदा फिर भी चलो बेहतरी हो जानी आसानी हो जानी है लेकिन माड़े कारोबार भी कोई नहीं सो काफ़ी मुश्किल टाइम से है लेकिन मैं समझना अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर अच्छा हुआ सपोर्टिव है तो फिर तुम वास्ते काफ़ी चीज़ें आसान हो जानी दिला भी तो बहुत कुछ होना है लेकिन बाद दफ़ा जिंदगी ने ऐसे फेज भी जिसने ऐसी जगह पर रखना जिससे कोई चीज़ छोड़नी पैनी है तो कोई चीज़ गिननी पैनी है गिव एंड टेक तो बगैर जिंदगी नहीं चलनी तो मुश्किल एक्सपीरियंस ही मुश्किल दिन से ना है लेकिन जिसलिए मकसद तकना है और जिसलिए रिजल्ट तकना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फैसला रोकने टोकने ठीक है तुम कोई रोकिया टोकिया कोई नहीं जी मैं बेसिकली उसके दसना चला ऑब्वियसली मैं चूंकि इतना दिन करूँ बाहर ही रहा तकरीबन और समझी कि मैं घर रचना तो उसलिए इतनी थकावट होनी थी अस्पताल कोर्ट कचहरी का वर्कशॉप ये ऐसी जगह होनी इतने सेने ना तो सवाल ही नहीं पैदा होना तो मुश्किल हो जानी है बस कार जिला मैं उस दौरान जो 1-2 चक्कर लाया ना बस यकीन करो नींद ही पूरी की थी मैं थोड़ा रेस्ट करी ना सवाल साहब की तरफ तो माशाल्लाह वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल होने मैंने चूँकि पर्सनल तौर पर जाने हैं वो हमेशा हर मामले में शुरू से सपोर्ट करने रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लाइफ पार्टनर भी जिला अच्छा है वो भी सपोर्टिव है तो फिर किसी किस्म का मसला नहीं होना सो इतने दिन अगर मैं उधर रहा मौजूद रहा तो उसने भी ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत बड़ा एक किरदार है तो चूँकि शादीशुदा उसे पता है अगर करूँ बंदे की फ़ोन अच्छा है जी बीवी होनी है उस पर डिपेंडेंट होनी है क्योंकि शादी से बाद बाकी रिश्ते अपनी जगह लेकिन मैं जो उसका सपोर्टिव कोई बंदा होना तो खुद हस्बैंड एज अ हस्बैंड उसकी सपोर्ट करते हो तो अगर उन्होंने तरफ सपोर्ट ना वैसे फिर चीज़ें काफ़ी कंप्लीटेड हुई जानी है मैं अपनी वीडियो जी काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका कि उन्होंने बहुत बड़ा रोल है सो सारे मामले की हैंडल करने में और इतनी सपोर्ट देने में इंसानी हमदर्दी और लोगों के एहसास ने जज्बा एक कितनी उम्र ने सोचना है तो दिला इशू पैदा हुआ कोई भी इंसान कुछ बंदे वास्ते ना कुछ भी नहीं कर सकना जब तक अल्लाह ताला ना चाहे जी सच्ची तो ईमानदारी गल है बाज़ दफ़ा चीज़ा ऐसी होनी कि तुसाने सामने में बहुत कुछ होना लेकिन तुसा बस कुछ कर रहे हो देखो 3 चीज़ें होनी पहली चीज़ होनी है कि अगर कोई गलत चीज़ तुसा तक है तो कोशिश करो उसके हथियार अगर मना कर सकते हो करो दूसरा है कर सकते हो जुबान नाल तीसरा है कि दिल में उसकी पैड़ा हो इस्लाम असा की सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं बाना इस्लाम असा की मुकम्मल ज़ाब्ता है अखलाक जो जिंदगी गुजारना है जरूर देना है अच्छा ये कोशिश होनी है कि अपनी तरफ जो भी इनपुट दी सका कोई बहुत बड़े लेवल पर तो ना कम करना साढ़े तो भी बहुत बेहतर लोग हैं जो कम करी बड़े लेवल पर लेकिन फिर भी अपनी जी भी इनपुट होनी है कोशिश हमेशा ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह का भी जारी रहती है कि अपने इनपुट जो किसी भी मामले में किसी भी मुश्किल में जरूर दे बाकी होना है कि इसने अनीस भाई ने मामले जिस दिन वाक़या होया सो तुसा की
उसने थ्रू पता लगाया और उस तो बाद तुसा उस टाइम क्या करी रहे सो और नेक्स्ट फिर सुना इसने क्या रिएक्शन सा जी जी मैं बेसिकली जो कि पिछले दिनों में जो बच्ची ने कैसे जिक्र किया छोटी सी है, तो छोटे बच्चे के पता काफ़ी मसले होने और रात हमेशा जो नए वाले उन्होंने जागने ही गुजरनी है, तो उसने भाई कैमरे पीछे उन्होंने बेहतर आइडिया उससे माशाल्लाह 2 बच्चे उन्होंने, तो बच्चे वो जिस दिन राती है हादसा होया ना, मतलब जिस सुबह मामला आया उस दिन राती की छोटी तबीयत नहीं ठीक, तो रात यकीन करो सारी जागने गुजरी, फजर तो बाद में सोता हूँ और तकरीबन 8 राउंड अबाउट के टाइम से काल तक समझ याद नहीं कैसे हादसा आया था। हमारे एक बड़े अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, दोस्त भी हैं, मिस्टर ईबी साहब, उन्होंने की कॉल की थी क्योंकि थोड़ा एक है इस्लाम दौरान उस एरिया तो तलक है वो तो बाई चांस गुजरने से, ठीक है उन्होंने की कॉल की थी, तो मैं सोचा मैं समझो फोन चाहिए था कन्ना लाया था, उन्होंने की सिर्फ इतनी गल भाई उन्होंने जितने दोस्त है तो नाल वीडियो जो होने भी ना नहीं पता उन्होंने एक्सीडेंट आया तो उन्होंने हालत बहुत क्रिटिकल है इतना बाई द फोन पीछे शोर बहुत ज़्यादा से फोन कटन गया, ऑब्वियसली उन्हें रेस्क्यू करने हुए नीच पाएगी तो बाकी दोस्त नहीं यार बड़ी भी झूठियाँ था। सबसे पहले उठी था यूट्यूबर का ग्रुप है उसने मैसेज किया भाई सारे सुते हुए नहीं मोस्टली थोड़े कम्मा वाले बंदे कम्मा में गए हुए सो है, तो फिर मैं नबील साहब की फोन किया क्योंकि माना मोस्टली नबील भाई होने वीडियो शीडियो भी तो पता से ड्यूटी वाले सारे अपने अपने ड्यूटियां पर जैसा है, तो मैं नबील साहब की फोन किया था उन्होंने हजरत मैं तो ठीक हाँ नबी तो इसी को गल मैं जी ये गल रही है उन्हें हमारे को जाने लेना मैं पता करना, तो मैं नहीं पता फिर नबील साहब को कुछ दसिया, लेकिन नबील साहब ने इतना फोन करता पाया उन्हें साहब साहब तैयार होने की गल करो जिसने एक्सीडेंट होया था उसने हालात बहुत खराब, तो जैसे उन्होंने दसिया तो फिर सीधे तो निकल अनीस भाई की कुत्ते तक आया ऊपर तक या जाए रस्ते में जिसले जाने पे ना पहला था जिसले पेपर उन्होंने खड़े ना सिटी स्कैन वास्ते उस दौरान मैं हमेशा गड्डी च बैठा था उत्थे साढ़े एक दोस्त ने टू पीके उन्होंने यूट्यूब चैनल है उन्होंने मिगी उस टाइम फोन किया उन्होंने सिटी स्कैन वास्ते उन्होंने कोलिग लैब है उठांदा हुआ हालात बड़ी क्रिटिकल है फैमिली ਨਾਲ ਕਿਸੇ तरीके कॉन्टैक्ट हुई जाए क्योंकि अनीस भाई का साढ़े अच्छी सलाम दुआ है उन्होंने वाला साहब भी मिलने रहने, लेकिन यह है कि वो इतना साढ़े रब्ता शब्ता तो नहीं सी है ना कॉल वगैरह नहीं सी है ना उन्होंने वाला साहब इतना सोशल मीडिया पर भी नहीं इश्ते, तो मैं वो नंबर चंबर लाना इतना चक्कर में जिस जनाब और जिसला मैं उतना पहुंचा उसने उन्होंने एक तक एम्बुलेंस रखने पे ठीक है मतलब थोड़ा पहले दफा तक क्या महसूस है यार देखो हादसा होने रहने ज़ाहिर है तो कोई भी बंदा है उसकी थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन बनी जानी है उस पर एक शॉकिंग जी, लेकिन यह है कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल तो फिर रखना पड़ना, फिर वो उन्होंने की एम्बुलेंस ही रखा रहे फिर अनीस अपना हमूर भाई के डिस्चार्ज होया था फिर जो तीसरे भाई सर उन वो जिला थोड़े जैसे तालु बाहर आया ना उस टाइम मैं वापस निकलना इस्लामाबाद इस भाई की फिर इस्लामाबाद खड़िया ने करूँ एक माइंड बनाई गई सो कि मैं उधर हॉस्पिटल स्टे करना है जिस वे उन्होंने मामला बेहतर होने हो या उत्थे जाइए तो सोच आई कि भी रहना चाहिए ना मिगी तो इतनी गल ना तो मिगी पता ही नहीं सी मैं तो कुछ मतलब ऐसा चूंकि जैसे पता लगा एक्सीडेंट होया था सबसे पहले दौड़ी पे लेकिन इतनी चीजें नहीं पता उन्होंने इतनी हालात क्रिटिकल ने इतना सारा कुछ आया, मैं जिला उत्थे गया मेरे पर पहुंच गया तो मैं कुछ रुपया जो फोटो भेजा गड्डी ना मैं जिला गड्डी तक की चूंकि अनीस भाई ने करो चादर की भाई भी वगैरह थोड़ा कवर किया मैं जिससे सारा कुछ रखा उसने मैं बड़ा यकीन करो बहुत ही बंदा शदीद ये शौक ही नहीं लगा रहना। मैंने नबील साहब को पूछा मालिक और दोस्त है राजा उस्मान साहब मैं जी तुसा क्या प्लान है जी तुसा अपनी बहुत मैं जी मैं तो जाना है इस्लामाबाद जाना मैं इन्होंने नाल तुसा अपनी बहुत सुना क्या माइंड आया क्या कुछ प्लान है उस्मान साहब आने जी मैं वापस फिर मैं उन्होंने वापसी का अरेंजमेंट किया था फिर मैं निकलता इस्लामाबाद इधर फिर जो कि मेरे इस्लामाबाद पहुंचा उधर मेरी सारी सिचुएशन तक की चूँकि उन्होंने पेरेंट्स नाल मुलाकात हुई उन्होंने चाचा नाल मुलाकात हुई और ज़ाहिर उन्होंने वास्ते एक बड़ा मुश्किल टाइम से फिर मैं ये फैसला किया कि जब तक थोड़े मामला स्टेबल नहीं होने तब तक मैं इतने इंशाल्लाह पहले शुरू 1-2 दिन से क्या मुश्किलात के सामना था करना पड़ा मैं बेसिकली ना एक तो मैं तो उत्तर पहुंचने तक ना यकीन करो इतनियाँ काला आइयाँ जिसने कोई हिसाब किताब ही नहीं, और मैं जिस तरह अस्पताल पहुंचा ना एक तो चूँकि उन्होंने बताते खुद अनीस भाई ने तबीयत इस तरह नहीं थी उन्होंने पेरेंट की थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाना कुछ भी ये सिचुएशन उन्हें हौसला देना, और दूसरी चीज़ जी मैं सब तो पहले उसे चीज़ें महसूस की ना वो ये जनाब कि उन्होंने पेरेंट्स की उन्होंने फैमिली की इतनियाँ काला अचटियाँ कि मैं ना वो बेचारे जो फोन रखने नहीं सकता फिर फोन एक फोन रखने नहीं फिर फोन, और ऐसी सिचुएशन में फोन चाहिए ना होना बंद ना कर सकना तो अपने फैमिली का कॉन्टैक्ट करना होना सोच जरूरी पर्सनल काम भी होना है कोई फाइनेंशियल इशूज़ होने तो डिस्कस करने होने सारे मामला। सो वो मैं सबसे ज़्यादा मैं महसूस किया मैं नबील साहब के किनारा खड़ा मैंने पाया मैं जी ये मसला नबील साहब की मशवरा देता हूँ जी चूँकि उसकी फेसबुक पर भी ठीक ठाक ऑडियंस जानी है टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी तो एक पोस्ट या कुछ जिस तरह लाइव हो के चलो फिर मैं रिक्वेस्ट की थी सारे कि मैं कम अज़ कम इन्होंने पेरेंट्स की जड़ा थोड़ा जा कॉल ना करो इन्हें थोड़ा टाइम दो तो मैं कॉल करी कि मैं भी थीम खलता हूँ अगर कोई गल कुछ नहीं है या कोई मसला है तो मैं इसका हर बंदा प्यार में बंदा नहीं करना कोई तंग करने वाला तो नहीं करना, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होनी अपनी तरफ वो अच्छा ही करने की कोशिश करना लेकिन अगले वास्ते टाइम सही नहीं होना तो फिर मुश्किल हो जानी है। तो फिर उत्थे मैं सबसे पहला काम तो यह किया जनाब है चलो जितने भी उन्होंने चाहने वाले भाई नीस ने फैमिली है कम्यूनिटी है उन्होंने थोड़ा बहुत जड़ा ना हो एक मैसेज जीवना ताकि वो भी थोड़ा बहुत उसने भी चले सो तो हॉस्पिटल भी रहे हो उत्थे ज़ाहिर गली अनीस भाई ने भी हालत ऐसी उधर हामून भाई ना भी मामला सी हसन भाई ने भी टेंशन सी और सबसे पहले जिक्र किया सुनी अपनी बच्ची जी है उसने वो भी चंद दिना नहीं सी सो इस सारे सिचुएशन ही जाने का ख्याल रखने वाले ना अपना बेहतर होना जरूरी है तुसाने अपनी मेंटली कैफियत कैसे ने चली रहा देखो अनीस भाई ना जो कि जिस टाइम अंदर के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लब्भी गए हॉस्पिटल का काम कर रहे
ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਸੋ ਬਾਗ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਥਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਨੇ ਹੋ ਯੂ ਪੇ ਫॉर द सर्विस ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਸਟ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਇਹ ਕਰੋ ਆਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ मैं एक और चीज़ ऐड करना चला माड़े जने में गल से मैं जो कि शिफाज का इतफाक ही नहीं से होया जाने अल्लाह ताला अस्पतालों से बचाई रखा है दुआ आ गया भी सो मैं अस्पताल पहुँचने तो पहले उत्थे तकरीबन 11 बंदे मैं अरेंज किए सर जिन्होंने ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव सी या एक दो विच नेगेटिव वाले भी थे सर मैं उन्होंने ब्लीडिंग क्योंकि ज़्यादा है थोड़ा बहुत भी आइडिया कि फर्स्ट एड किस होना मैं उन्होंने ब्लड की सही जरूरत वैसे मैं 11 बंदे इस्लामाबाद ने लोकल रेजिडेंस जो मैं जानने लगे मैं उन्होंने ऑलरेडी इतू इस्लामाबाद पहुंचने तक अरेंज रखा हुआ स्टैंड बाय पर कि जिला जरूरत है पहुंची है शुरू ने जेडे दिन से एक दो दिन उस दिन दौरानिया में अनीस भाई ने खिलाफ जाना आई सकने फेक वीडियो भी लगे बिल्कुल बिल्कुल उस रद्द अमल कैसा और फैमिली ना रद्द अमल कैसा देखो जिला ऐसी सिचुएशन ही होने ना तो तुसा ना वक्त की सच्ची जी गल है ये कोई दोस्तों नाल वै कुछ भाई नाल वै कुछ फैमिली मैंबर ये इंसीडेंट वैसे ही सदमे लगे जाने शौक ही लगे जाने लेकिन जिसले मैं उन्होंने वादा दसिया कि इस तरह फेक पोस्टा मैं टिकटॉक खोले तो चेक करना शुरू किया हजरत है वो यकीन करो कि उसका वो अल्लाह माफ़ करे लोगों इतनी गलत खबर और इतनी वायरल गई वहाँ कोई हिसाब ही नहीं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह की नेगेटिव चीज़ा की मैं नबील की भाया मैं रहा इन्होंने लोगों ने बंदा क्या कर सकते नबील है जी बेसिकली चीज़ है कि जब तक जो कि वो एक ऐसा टाइम पीरियड से आई थिंक 3-4 घंटे ना जिसने भी ना अनीस ने फैमिली कुछ ना रब्ता होया मतलब कोई फोन अटेंड किया उन्हें ना असा कोई वीडियो लाई ना असा कोई पोस्ट लाई मतलब टोटली एक खामोशी ना एक दौरानिया सा और उसका फायदा फिर पता हमेशा कोई ना कोई चाहना ही है सो उसका फायदा फिर उन्होंने बंद चाहे जनाब जिन्हें फेक पोस्टा लाइया अल्लाह ना करे अपनी फौजगी ने रिलेटेड या और इस तरह की चीज़ा जी उन्होंने लाइया नबील साहब ने अच्छा मशवरा देता उन्होंने मैं सागर साहब थोड़ा थोड़ा ना कोई लम्बी गल करो लेकिन थोड़ा बहुत कुछ है कि बाओ ना कि क्या होया क्या नहीं फिर उसने बीच में मेरी याद है मैं पहला पोस्ट हुआ लाई सी उन्होंने मैं दसिया मैं हजरत सारे की जनरल ऑडियंस की मैं ऐसी कोई बात नहीं है फेक न्यूज़ ने फैलाने में ना कि भी रिक्वेस्ट ही कर सकना कि प्लीज़ ये सारा प्रोपेगेंडा ना करो है सो उस तो बाद फिर जिससे मैं लाने नहीं दे रही फिर से पता नंबर निकला है निकल ही जाना फिर वो यकीन करो कि फिर मैं समझना आ रहा ना पर मैसेजेस और सारिया चीज़ा फिर हर बंदा मतलब तुम माको अगर हूँ पूछा तो मैं डिटेल देती ठीक 2 मिनट गुजरे इन्होंने फोन आई गया सो फिर नवे सिरे सारा कुछ फिर मैं शॉर्ट आ ली लोड़ा मैं कुछ छोटा एक वीडियो मैसेज दी ओड़ो जिसमें भी सारी चीज़ा क्लियर हो जाए सारे मामले जिला इस्लामाबाद से फिर तरह हामून भाई ना एक मामला ऐसा सोना कि मिरपुर भी खड़िया कोटली भी खड़िया और असा भी तुसानी वीडियो ने अंदर ही तकिया कि जो उन्होंने बिल्कुल कोटली तो पता लगा कि उन्होंने हाथ की पोजीशन ठीक नहीं है सो मेंटली तौर पर क्या तुसा नाल से उन्होंने क्या सिचुएशन सी उस टाइम और तुसा फिर उन्होंने मजीद किस तरह हौसला दिता सारे मामला बेसिकली चीज़ ये होनी है जनाब के ये कोई भी सिचुएशन बना ना तुसा कि थोड़ा बहुत यहाँ दिल गुर्जा थोड़ा जहा रखना पैना और थोड़ा जहा सख्त दिल होना पैना तो निज़ाम चलना पहले दिन जिसने उन्होंने सारा कुछ होया ना मैं उस्मान साहब की रिक्वेस्ट की थी राजा उस्मान रशीद साहब की तुम प्लाग जाओ तो उन्होंने पूछो पालो सारे क्या पसंद थोड़ी पसंद पिछला भी तकरीब थे ना उसकी तकड़ा सुनिए मैं उन्होंने रबते जिला उन्होंने मैं दसिया उन्हें पेन है लेकिन थोड़ा टाइम लग सी इसरा उसरा लेकिन दूसरे दिन जिला में पता चला उन्होंने तबीयत थी उन्होंने माड़ा रबता किया उन्हें सक पे मसला मैं जी मैं चूँकि इस्लामाबाद हूँ और नीस ने इतनी स्टेबल कंडीशन नहीं है कि मैं वापस अच्छा फिर मैं उन्हें मशवरा देता मैं तो मिरपुर चले जाओ तो चेक कराओ सो मिरपुर जिला गए और मिरपुर जाए तो उन्होंने जिला चेकअप करवाया उसने भी उन्हें पता चला कि बाजू उन्होंने बेसिकली ना टेढ़ा सी उसमें पता है डी से जुड़ी जाए उससे जुड़ी जाए उसकी मैं ऐसा कर सकना मिलूँ आहो तो ये नॉर्मल मूवमेंट कर सकता नहीं हो सकती सो वो तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया उन्होंने ट्रीटमेंट बल्कि जारी से जिला में इस्लामाबाद से थोड़ा नीस पर स्टेबल हुए तो मैं उन्होंने वाले साहब को याद की नहीं मैं वापस जाना चाहना ये मसला है उन्होंने जी कोई इशू समझाओ मैं प्लाग कपड़े चेंज किए चूँकि मैं 2 दिन हो गए सुबह कपड़े लाई फिरना सा प्लाग पहुंचा मैं कपड़े चेंज किए तो मैं निकलता है आई थिंक सो कॉलोनी च सवारी नहीं एरिया कुदरे इसलिए मैं हमून पर दसिया कि माड़ी था उन्होंने सर्जरी भी करी जोड़ी भाई जी मैं पूछने से आखिया उसने सर्जरी क्यों कराई है बस हुई फिर खैर उन्होंने मिलया चलिया उन्होंने मैं फिर जिला प्लस्तर तकिया फिर मुझे थोड़ा डाउट आया मैं प्लस्तर शायद उसने सही नहीं है कोटली डॉक्टर बकार साहब अच्छे सर्जन अच्छे दोस्त फिर उन्होंने मैं अप्रोच किया उन्हें जी अच्छो फिर उन्हें एक्सरे किया उन्हें वेरीफाई किया उन्हें बाकी ये जरा ना बिल्कुल गल जोड़ी भी और मेंटली उन्होंने पोजीशन है ना वो कोई इतनी अच्छी नहीं सी है क्योंकि ही सो यंग मतलब उम्र के नाल चीज़ा होनी ना सो बड़े यंग भी हैं हमून साहब वैसे भी बंदा बाद दफ़ा कुछ शौक ही लगा रहा और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये जनाब जिला हादसा होया ना हसन साहब जो ना वो भी बेहोश हो गए और हम अपना अनीस भाई जो वो तो चूँकि उन्होंने हालत सीरियस थी लेकिन हमून इस सारी चीज़ें जामा वो सारा कुछ अपने अखा सामने तकिया और शायद पहली दफ़ा उस इतना बड़ा कोई हादसा तकिया तो वो मेंटली तौर पर काफ़ी स्ट्रेस पिच सी है तो फिर उसको हौसला देता पहले दिन असा गया पूरी दिहाड़ होता बी जना ऑपरेशन
कराने से तैयार ही ना हुआ। अच्छा। पहले दिन से वापस आए गए डॉक्टर साहब आए ऑपरेशन करना पे सी वायर वगैरह पाने पे लेकिन जो मेंटली रेडी नहीं सी। दूसरे दिन फिर मैंने फैमिली को परमिशन नहीं दी, मैं उन्हें सी माड़े वाला करो ना तो फिर मैं कोई जोर लाना भी सोना लगना, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आखना अच्छा ना लगना। उन्हें जी कोई नहीं सारी तरफ को मसला जो इस वक्त बेहतर है असानी तरफ इजाजत मतलब कर ही सकते ठीक है। तो फिर उन्हें थोड़ा जिहा जोरदार लाना पिया उसे पता उसके बगैर निजाम नहीं चलना। ठीक है, उस तो बाद फिर उस चीज़ आप एग्री हुए इस भाई आज काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो उन्होंने हालत से हर बंदा आई ना सोचना सा कि बहुत ही मुश्किल है ऐसे बिल्कुल ऐसे। उस वेला काफ़ी पेड़ा पड़ा यानी कह सकते हो कि दवा फैमिली ने होगी, ऑडियंस होगी, बाकी लोगों ने काफ़ी दवाई उन्होंने लोगों को सब सोचा आना सर जी मैं सब ना बेहद मशहूर और ममनून हाँ उस सारे फेज भी ना यकीन करो कि लोग बिलखसूस जो मौजूद से उन्होंने मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करना जो उत्थे उम्रे की हालत आराम की हालत मौजूद से मक्का उस बाद मदीना शरीफ मौजूद से काफ़ी दुनिया ने मैं शायद ही ऐसा मुल्क है जिसने जो वास्ते दवावां ना की चाहिए मैं सो उन्होंने सब ने ऐसा शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि वो मुश्किल टाइम से है उन्होंने वास्ते उन्होंने फैमिली वास्ते सो उसने भी हौसला और दुआ ये बेहद जरूरी चीज़ां सियां सो लोगों को दुआ दित्तियां जी फेक न्यूज़ां सर उन्होंने की रद्द करने जी उन्होंने सारा बड़ा किरदार अदा किया। सो अलहमदुलिल्लाह क्योंकि जनरल पब्लिक ही नहीं बताना कि खबर सच्ची है कि खबर झूठी है। आजकल चूंकि ए आई ना जमाना है टेक्नोलॉजी ना दौर है आजकल जनाब खबर अलग करना ना एक बहुत मुश्किल काम हो गया। सो उन्होंने सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हसन भाई और हामून भाई नाल होया फिर DOHP वाला मामला फिर तुसा उसने पर आवाज़ उठाई है सब तो पहले बंदे तुसा इस हो फिर यूट्यूबर दोस्त बाकी सो उसने अंदर मेनली कड़े कड़े बंदे ना किरदार सबसे पता उसने पर लड़ाई कर दे अमल मुड़ी वापस आया है। सो एक था कि उसने हाल का निकता और फिर तुसा ना उस मामले कड़े कड़े बंदे साथ भी देता है जी मैं बेसिकली उसे दसना चला ना मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं अनीस नाल मौजूद रहा अनीस नाल मैं फिजिकली ज़रा होता अपीरेंस जरूरी सी होता है अस्पताल जरूरत सी उन्होंने सारे मामलात बाकी मैं हामून भाई नाल जो कि राब्ते च रहा गाय बगैर चक्कर ला रहा हसन भाई की भी राती मैं गया स्पेशल मिलने वास्ते राती जिला मैं हामून को फ्री होया कोई लेट नाइट थी 12 राउंड अबाउट टाइम से मैं स्पेशल गया उन्होंने घर उन्होंने मिलने वास्ते उत्थे गया उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाभी मैं दाढ़ी पट्टी चेंज कराई सी वो टांगे कौन लगे हुए मतलब उन्हें आखिया कि टांगे लाए हालांकि माड़ी खुद डॉक्टर नाल गल होती है बिल्कुल उसे नर्स या डॉक्टर से कोई ऐसे होता है उसमें कि उसको पूछा मैं भाई क्या सिचुएशन है जी टांगे लाए उड़े ना कि रेस्ट है ना जबकि टांगे उन्हें लाए कोई नहीं टांगे तो दूर नहीं और जख्म मिल साफ किए जख्म मुझे खुले हुए मैं सारी वीडियो वगैरह तक दुख भी बड़ा लगा और गुस्सा भी बड़ा आया मैं उन्होंने वादा किया मैं जी इंशाल्लाह इस पर आवाज़ उठा सकूँ। फिर उस रात में वापस इस्लामाबाद चला गया इस्लामाबाद जाते मैं पहली वीडियो है उस पर लाई और भैन भरावां काफ़ी सपोर्ट की उस चीज़ पर उसकी शेयर किया आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। दूसरे दिन साढ़े साथी दोस्त इमरान बिलाल साहब चिकवारी से उन्होंने तल्लक है कॉलेज दौर में उन्होंने जाना है हर मुश्किल जो नाल रहे सो उन्हें अप्रोच की फिर डिटेल वगैरह शेयर हुई फिर उन्हें अखबार 3-4 जड़े मुसलसल हो आवाज़ उठाने रहे असा वीडियो गायब गायब बने रहे। सो फिर उस तो बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी और कल परसों तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पर जो भी कोई रिएक्शन बनता जोड़े भी बंदे उत्थे मौके पर मौजूद है जिन्हें गफलत बढ़ती है उन्होंने जरूर सतबाब हो इंशाल्लाह। अक्सर बाबा जो यूट्यूब लोग तकने और तफरी समझने उसकी और बाज़ औक़ात लोग जो है यूट्यूब पर तनकीद करते हैं लेकिन डियाल या पढ़ने यूट्यूबर समाजी तौर पर ना तक चीज़ें होनी है कि तुम और ब्याह में 4 बंदे की यूट्यूबर आपने लेकिन यूट्यूब भी चलता है कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो तुम की शायद पता ही यूट्यूब में अक्सर आना एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसकी तुम कदा भी एक्सप्लोर ना कर सकना। देखो मैं बहुत सारी गल मांगू इसने में ट्रैवल व्लॉगिंग भी इशनी है डेली लाइफ व्लॉगिंग भी इशनी है उस तो बाद जनाब बाज़ बंदे साइकिलिंग करने हैं मतलब हर एक चीज़ ना इतने चीज़ें मौजूद हैं ना हूँ अस साफ़ी ना जो भी सबसे पहले चीज़ अस दसना चला अस साफ़ी ना अस कोई कॉलमिस्ट ना अस कोई अखबार पर लिखने वाले बंदे ना या अस कोई इस तरह ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ना अस सिर्फ एक मैं तो एज ए यूट्यूबर अगर मैं कोई पूछा तो क्या मैं आखसा मैं डेली लाइफ यूट्यूबर हूँ मैं जो कोई डेली कर रहा मैं वो दसी ना उसमें अगर कोई मुश्किल आ जाए मैं बासा अगर नहीं आए तो मैं बासा ठीक है यानी कि बासा में वो चीज़ जिसने मैं पहुंचा बासा ये नहीं होया कि कराची को अच्छा हो गया तो मैं इतों बैठा बासा के उत्थे हो ही गया माड़ा एक काम नहीं माड़ी जो कि माड़ी रोजमर्रा जिंदगी अस डडियाल अगर कुछ होसी तो मैं बासा और अगर मैं कराची को बिलफर्ज खुद जाना है उत्थे माड़ल को जाना तो मैं बाना भी अच्छा लगना है। सो ये बाज़ लोग तो बिला वजह भी तनकीद करी उन्होंने तो कोई इलाज नहीं होना। मैं एक दोस्त की दसना होना है जी काफ़ी लोगों तनकीद की तीसरा उसरा मैं देखो जी जितने अच्छे लोग होने उत्थे चंद ऐसे बंदे भी होने हैं जेडे वो कहने उन्होंने गंदी मक्खी ला साफ होना कि पूरा साफ जिसम छोड़ी ना तो गंदगी पर जीता बेना तुम अपना ज़मीर मुतमिन होना चाहिए ना पहली चीज़ है। दूसरा तुसा की पता तुम अच्छा काम कर ही रहे हो ठीक है तुम उसने नाल जारी रहे हो इस दौर में ना लोग सदर वज़ीर आज़म की भी नहीं छोड़े वो सब ज़्यादा तनकीद का निशाना है आजकल तो हर वैसे ज़्यादा बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये होनी है बेसिकली तकने की गल होनी है कि मैं अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करना होना कि अगर इसलिए तुसा कुछ बंदे वास्ते अपनी जान भी दी ओड़ो ना तो जिन्हें गल्लां करनियां ना कोई गल अक्सर में सही तरीके नहीं मोया अगर एक फलानी पहाड़ी पर छाल मारी तो मरना वो ज़्यादा बेहतर सा। सो ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है तनकीद होनी रहनी है इसमें बड़ा मसले की गल है। बाकी बाबे इंसान की जिंदगी का आखिरी सवाल है कि जो भी कोई चीज़ होनी है वो बंदे वास्ते कोई ना कोई सबक छोड़ी जानी है। बिल्कुल। सो गुज़िश्ता जो 10 तो 15 दिन गुजरे अनीस भाई ने वाक़या सारे मामलात को कोई एक मेन चीज़ जी तुसा हो कि इस वाक़े तो बाद तुसा की एक सबक हासिल होया फॉर लाइफ। देखो
देखो जी, पहली चीज़ तो है कि ड्राइविंग की जना काफ़ी सबक हासिल है, ऐसे काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, बिलखुसूस यूट्यूबर्स की। दूसरा, नींद बेहद ज़रूरी है। मैं ये चीज़ महसूस की है कि जब जिला तुम सारे जर्नी में दौरान तुम नींद पूरी ना होए तो बजाय ठीक लगने हो, लेकिन जो क्विक रिस्पॉन्स टाइम होना ना तुम एक नैचुरली तुसानी मेंटल स्टेट होनी है कि तुम मतलब आए उन चीज़ थला टठी है तुम कितनी देरी कैच कर सको एकदम वो स्लो हो जाना, तुम बिल्कुल आइडिया नहीं होना कि तुम क्या करना। और ड्राइविंग की चीज़ बड़ा मैटर करनी है। एक सेकंड एक छोटी चीज़ समझी गिनो कि लापरवाही तुम जिंदगी और मौत के दरमियान खलते हुए। और दूसरी चीज़ है जनाब महसूस की कि ऐसे मीरपुर अस्पताल ने बहुत अच्छा जरूरत है। अंकल अख्तर और वीडियो पैगाम में जारी किया स्टेटस चलाया मैं तकिया उन्होंने आख्या कि इंशाल्लाह जल्द असां मीरपुर एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो अस्पताल है वो भी बना पाया। और बाकी ये है कि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन इसने बीच में एक और चीज़ महसूस की है सबसे बड़ी कि एक आम इंसान की और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, चाहे यूट्यूबर है, व्लॉगर है, कुछ भी है, टिकटॉकर है, उन्होंने बहुत फर्क होना। सो एक आम इंसान कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसी शख्सियत के नाल। उन एक आम बंदा है अगर उसने कोई हादसा या हो जाना तो उसकी चंद फैमिली ने लोग पूछ सकते, चंद शायद बंदे को और पूछी कि जो उसकी जाने या जिन्हें पता हुआ है। लेकिन जिला सोशल मीडिया पर कोई बंदा होना उसकी ग्रां ने बेशक 10 बंदे जाने हैं, लेकिन उसकी 10,000 बंदा सोशल मीडिया पर जाना। सो ग्रां ने 10 में जो 8 क्वेश्चन चली गया, लेकिन जो 10,000 बंदा उसने जो अगर 2,000 बंदे भी पूछना शुरू करी गिंदा तो बाकी वैसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसा गल की कि सोशल मीडिया जो बंदा जो है और आम बंदा असाने कश्मीर ने लोग और ओवरसीज जो भैन भरा तो कश्मीर तो बिलोंग करने क्योंकि तुसा भी तक्या सी कि सोशल मीडिया तो वाबस्ता लोग टिकटॉकर्स बिलखसूस असाने पार जोड़े हैं काफ़ी बंदे जो ईवन डेथ भी होगी जनाजे 10 बंदे भी नहीं होने। लेकिन अनीस भाई ने मामले जैसा तक्या है कि उन्होंने एक्सीडेंट होया और किस तरह जो लोगों उन्होंने सपोर्ट किया। सो बेसिकली इसमें क्या फ़र्क तकने हो अस हमेशा कोशिश करने हैं और अगर इंशाल्लाह कोशिश जारी रख सकें कि एक तो असा डे 1 से जो बंदा जुड़िया ना असा उसकी सिर्फ उसे सोशल मीडिया पर ना जानना है, उसको सारा मोबाइल भी है, उसको सारी एक्सेस भी है, कोई गल वह पूछी कि ना कोई कम है दसी कि ना तो सू बेशुमार इस तरह दफा होया कि उसने कुछ बंदे आया यार सो आए ना कि फलाने जगह तो मिगी नंबर दो उसका तो गए उस स्पेशल नंबर की नवा से दिता असा भी ये कोशिश कर रहे हैं। साढ़े को कश्मीरी भी ऐसे लोग मौजूद है जो ना किसी ने फोन चाने हैं ना किसी की रिप्लाई करने हैं। अगर ये जो बंदे ने नाल मेन रोड पर कोई हादसा भी हो जाना तो चंद बंदे कल बाकी नहीं खलने बाकी लगे जा सकते वो हर बंदे ने देना कुदरे ना कुदरे गल हो कि इसकी मैं जिला फोन करना था फोन नहीं चाहना तो फिर एक इंसानी फितरत है ना जितना मर्जी उसकी साफ रखो कुछ ना कोई तो उसने भी जैसी बिल्कुल। तो अनीस भाई ना मामला वो इस वजह से मैं बेहतर समझना उसकी कि इस इतने जितने भी सारे यूट्यूबर है सराउंडिंग इन्हें सारे भी एक चीज़ कॉमन है। मैं बड़ी अच्छी तक किया कि अगर कोई बंदा उन्हें अप्रोच करना कुछ से भी कोज वास्ते है कुछ से भी जाती कम वास्ते है ये नहीं कुछ लालच भी विदाउट एनी लालच कोई भी मसले तो बगैर वो उसकी प्रॉपर गाइड भी कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने को हो सकना और भाई असा करने तैयार बिल्कुल। तो ये चीज़ होनी ना ये तो फिर रिश्ता जो उसकी मजीद मजबूत बनाई ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सारे को डीएनपी उसके बड़े आर्टिफिशियल के हाथे पर फैलिया हुआ बहुत लेकिन यहाँ के डॉक्टर भी है ना लेकिन ये दसा की जरूरत ये है कि पूरे डॉक्टर उन्होंने कम से कम इखलाकियात से सर जी 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि डॉक्टर जो है ना उन्होंने इखलाकियात की भी ज़रूरत है। दूसरा मसला है जनाब के मेन 2 टॉपिक है। पहला मसला यह है कि 2 बजे तक वो ड्यूटी करना है 2 तो बाद वो प्राइवेट बैठे एक इंसान मैं क्या जिक्र करना तो उससे नींद भी जरूरी होनी है और जो 2 बजे उत्तर बहना वो शाम 9-10 बजे तक उत्तर बैठा रहती बुढ़ी उसकी फैमिली होती उसने बीवी बच्चे होते उसने अपनी जिंदगी होती कुछ नासी तो खासी पीसी और भी टाइम लगती तो सुबह 7-8 बजे फिर ड्यूटी पर होती एक तो मेंटली तौर पर रेडी नहीं होना जितना बंदा मेंटली तौर पर रेडी ना हुआ उसका चिड़चिड़ा हो जाना नॉर्मल जी गल है। दूसरी चीज़ है सर लोड बहुत ज़्यादा है ठीक है लोड मैनेज नहीं होना उन्हें अच्छा है अगर अस बैठे हुए जनाब असा की कोई चाह पूछने मतलब बंदा अचना आया तो नाल पहले टेबल पर या उस पहले टेबल पर कुछ बंदा नहीं जान लगा असा तो सर्विस अच्छी है सेम जगह पर लेकिन उन्होंने तो नहीं ना सर्विस अच्छी होगी तो ये बड़ी चीज़ है लोड कोई नहीं है। सो फिर ट्रेनिंग स्टाफ होना इन्होंने भी बेसिकली मसला ये होया कि ट्रेनिंग स्टाफ से जरा मतलब राज जो सीखने से लगे हुए उन्होंने लाया है ठीक है तुम जानते हो उन्होंने बेचारे क्या पता चूंकि फील्ड तो थी है मेडिकल लेकिन सीखने पे तो स्टाफ नवा गवर्नमेंट की प्रोवाइड करना चाहिए ताकि एटलीस्ट को थोड़ी बहुत सर्विस जी है वो बेहतर हो सके। दुआ करने हैं जी कि इंशाल्लाह ये मामलात बेहतर हो बाकी भावे थैंक यू सो मच थैंक यू काफ़ी ज़्यादा टाइम दिता भैनों प्रो बड़ी तफसीली गुफ्तगू इन्होंने की है और उम्मीद करने हैं कि तुसाने जितने सवाल होए सन सारे कवर होगी सन बाकी है कि वीडियो नहीं करने एंडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मुलाकात इस सिलसिले आपने अपने प्यारे ने बहुत सारा ख्याल रखा है दुआ सारे की याद रखे फी अमान।